आपको याद होगा एआईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बुर्का वाली पीएम बनेगी ये बयान दिया था। अब इस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी के नेताओं में खलबली मची हुई है और कांग्रेस कह रही है कि ये दोनों पार्टियां हिंदू मुसलमान ही करती रहती हैं। हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह। महिला प्रधानमंत्री बनेगी, हिंदुस्तान में साड़ी पहन के ही बनेगी। जिस दिन इधर ऐसा हो गया ना, उधर ओवैसी खुद ही बुर्का पहन के भागेगा उस दिन। We are extremely confident that Indian Prime Minister will always be a Hindu person. महाराष्ट्र में निकाय चुनाव की गहमा-गहमी के बीच ओवैसी के नए बयान ने उथल-पुथल मचा दी है। सोलापुर में एक जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि वो एक हिजाब वाली महिला को देश का प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, उनका बयान जंगल की आग की तरह फैल गया। किसी ने कहा कि साड़ी पहनने वाली महिला ही प्रधानमंत्री बनेगी, किसी ने कहा कि भारत में हिंदू ही प्रधानमंत्री बनेगा, तो किसी ने कहा कि ओवैसी खुद एक दिन बुर्का पहनकर भागेंगे। ये सारे बयान सुनने से पहले ओवैसी का वो बयान सुनिए जिसने बुर्के और साड़ी वाली महिला प्रधानमंत्री बनने पर नई बहस छेड़ी है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी के इसी बयान पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने साड़ी पहनने वाली महिला प्रधानमंत्री वाला बयान दिया है। यहाँ यदि कोई महिला प्रधानमंत्री बनेगी, हिंदुस्तान में साड़ी पहन के ही बनेगी। ओवैसी के बयान पर बीजेपी ने उन पर चौतरफा वार किया। असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा, कपिल मिश्रा और मनोज तिवारी, इन सब ने ओवैसी को आड़े हाथ लिया। पहले उसे स्कूल तो भेज, पढ़ाई तो करवा। अभी तो तुमने ट्रिपल तलाक और हलाला में कुचल के रखा हुआ है। और बुर्के वाली की आंखें खुल गई तो ईरान में देख लो क्या कर रही हैं बुर्के वालियां। ईरान में देखा किसी ने क्या हो रहा है? देखा ईरान में? जिस दिन इधर ऐसा हो गया ना, उधर ओवैसी खुद ही बुर्का पहन के भागेगा उस दिन। उन्होंने हिजाब पहनने वाली अगर बात भी करो तो क्या आपके यहाँ हिजाब के अलावा कोई महिला नहीं मिलती हैं जिनको आप कह सकते हो? यही तो समस्या है। ये जब मुस्लिम में किसी को सपोर्ट करेंगे तो शर्जील इमाम जैसे आतंकी समर्थकों को करेंगे। हम तो करते हैं तो हम तो अब्दुल कलाम जैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। Constitutionally, there is no bar. Anybody can become prime minister. But India is a Hindu nation, Hindu civilization, and we will always believe and we are extremely confident that Indian Prime Minister will always be a Hindu person. बीजेपी ने ओवैसी को आड़े हाथ लिया, लेकिन कांग्रेस ने सारी बयानबाजी को ओवैसी और बीजेपी की मिलीभगत बोल दिया। अभी तो बीजेपी और ओवैसी एक ही पार्टी हो गई है। महाराष्ट्र में जो अलायंस हुआ है एमआईएम के साथ बीजेपी का, तो दोनों एक ही पार्टी है। निकाय चुनाव महाराष्ट्र में है तो मुद्दे भी निकाय चुनाव से जुड़े होने चाहिए। लेकिन बात हो रही है देश में महिला प्रधानमंत्री कैसी होनी चाहिए, उसका पहनावा कैसा होना चाहिए, उसे साड़ी पहननी चाहिए या फिर हिजाब। ओवैसी के बयान के बाद ये जो नई बहस छिड़ी है, उसने एक नए मुद्दे को हवा दी है जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और धर्मगुरु सभी कूद पड़े हैं।